भारत के इस 19 वर्षीय युवक देवव्रत महेश रेखे ने उस कीर्तिमान को स्थापित कर दिया जिसे पिछले 200 वर्षों में अन्य कोई नहीं कर पाया। 2000 मंत्र अर्थात लगभग 25 लाख पदों का एक विशिष्ट कर्म में उच्चारण, वो भी बिना किसी पाठन सामग्री या पुस्तक के, केवल कंठस्थ करके करना अपने आप में अद्वितीय व अलौकिक है। ऐसा करके इस युवक ने वैदिक शिक्षा पद्धति की जो सबसे जटिल परीक्षा को पूर्ण किया है वो है एकाकी दंड कर्म परायण। वेद विद्या में अष्ट विकृति अर्थात जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ व धन नामक 8 प्रकार की विशिष्ट विधियों से वेद मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। सरल शब्दों में इसे कहूं तो वेदों के एक एक मंत्र को वैदिक ऋषियों द्वारा निर्धारित किए गए 8 प्रकार से उच्चारण करने का अभ्यास ही अष्ट विकृति कहलाता है। इसका उद्देश्य है वेद मंत्रों के उच्चारण को शुद्ध व मूल रूप में सुरक्षित रखना। इन्हीं 8 क्रम में से एक क्रम है दंड क्रम, जिसमें वेद मंत्र के सभी अक्षरों को कंठस्थ करके सीधे व उल्टे क्रम में एक साथ बोला जाता है। भारत के ज्ञात व उपलब्ध इतिहास में आज से 200 वर्ष पूर्व इस दंड क्रम विधा में एकाकी वेद पारायण सफल हुआ था, जिसके उपरांत वर्तमान में आज महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे ने एकाकी रूप से शुक्ल यजुर्वेद की मध्याधीन शाखा के 2000 मंत्रों का उच्चारण दंड क्रम विधा से पूर्ण कर इस वेद पारायण को सफल किया। कदाचित लौकिक विद्या क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई होती तो पूरा विश्व उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको स्थान दे दिया जाता। किंतु भारतीय सनातन संस्कृति पर आस्था रखने वालों के लिए यह क्षण किसी लौकिक स्पोर्ट्स इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन होने या गोल्ड मेडलिस्ट होने से अधिक गौरवान्वित होने का क्षण है। और इसका कारण है हम सबके जीवन का ये प्रश्न कि कैसे अब्राहमिक इन्वेडर्स के आक्रमणों के पश्चात भी आज वर्तमान में भारतीय सनातन संस्कृति सुरक्षित बनी हुई है। और आज इस प्रश्न का एक और उत्तर वेद मूर्ति दंड क्रम विक्रमादित्य देवव्रत महेश रेखे के रूप में हम सब के समक्ष उपस्थित हुआ है। यही भारत की उस महान मेधा शक्ति का उदाहरण है जिसने भारत की वैदिक संस्कृति को अनंत कालों से सुरक्षित रखकर हमें इस वरदान का लाभार्थी बनाया है। आशा है भावी समय में देवव्रत की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर अनेक वेद मूर्ति भारत की वैदिक सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के यज्ञ में अपना योगदान देते रहेंगे।